हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शंस किए, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा और उनके रेसिप्रोकल एंगल्स देखे, कोशेंट आइडेंटिटीज़ की और सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखी, उनके प्रूफ्स किए और कुछ उनसे रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए। सो लेट्स स्टार्ट। Trigonometry is the important branch of mathematics. The word trigonometry has derived from Greek word trigonometron, which mean measurement of triangle. So basically, trigonometry is the measurement of sides of triangle and the ratio of length to each side. लास्ट लेक्चर में मैं इसको डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप ये लास्ट लेक्चर देख लें, आपको बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की समझ आ जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एन एंगल। सबसे पहले हम एंगल का कंसेप्ट लेते हैं कि एंगल क्या होता है। एक रे जिसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, और कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, उसको हम कहते हैं रे। अगर दो रेज जिनके कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, वो क्या कहलाती हैं? एंगल कहलाती हैं। टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। वन रे, इसकी एक जो रे होगी उसको हम उसकी इनिशियल साइड कहेंगे, ठीक है, दूसरी रे को हम उसकी टर्मिनल साइड कहेंगे, और एंगल हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होता है। ये एक एंगल हमें दिया है, दो रेज हैं, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ये ओ है इनका, ये साइड जो है इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है, और ये एंगल बन रहा है अल्फा। एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है और क्लॉकवाइज होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ये पॉजिटिव एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज और इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है। तो दो तरह के एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। इन एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास दो कॉमन मेजरमेंट्स हैं, दो कॉमनली यूज मेजरमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम एंगल्स को मेजर करते हैं, डिग्री और रेडियन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। अगर हमारे पास कोई इनिशियल रे है ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव एंगल बनाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव एंगल अल्फा कॉन्साइड विद इटसेल्फ। कॉन्साइड का मतलब होता है कि ये मेरे पास एक रे है और ये क्लॉकवाइज मूव करते 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 दोबारा अपनी ही लाइन के ऊपर, अपनी ही लाइन से कॉन्साइड करे, तो ये एंगल 360 डिग्री का बनाती है। आपको पता है कि जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक रे जब दोबारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते करते अपनी ही लाइन से कॉन्साइड करे तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक हो गया। तो वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक एंगल, अगर मेरे पास कोई रे है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करती है तो वो पूरी एक रोटेशन जब अपनी ही लाइन से दोबारा कॉन्साइड करती है तो वो 360 डिग्रीज का उसकी वन रोटेशन 360 डिग्री के इक्वल होती है। और अगर हम एक लाइन की हाफ रोटेशन लें, हाफ रोटेशन में क्या होगा कि ये एक हमारे पास लाइन थी, रोटेट करते करते यहाँ तक आई, तो ये इसकी हाफ रोटेशन है। हाफ रोटेशन किसी भी लाइन की 180 डिग्री के इक्वल होती है। अगर यहाँ से मूव करना शुरू किया और इसी लाइन हाफ सर्कल जो है वो क्या है? हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंगल। तो स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो और अगर हम इसकी 1/4 रोटेशन लें एंटी क्लॉकवाइज तो वो हमारा राइट एंगल बनता है, ये है 1/4 का होगा 90 डिग्री। सो द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। तो ये हमने एंगल्स देखे। फुल रोटेशन जो है, वन रोटेशन 360 डिग्री जो कंप्लीट सर्कल है 360 डिग्री होगा। हाफ रोटेशन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, एंड 1/4 ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। यहाँ से दे सकते हैं, ये हमारी इनिशियल स्टार्टिंग जो इसका पॉइंट है, इनिशियल साइड का स्टार्टिंग पॉइंट ये ओ है, ठीक है। इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया, दोबारा इसी लाइन पे जब आई, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद
इनिशियल साइड जो है मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, और दोबारा जो उसकी टर्मिनल साइड इनिशियल साइड पे आ गई जब उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, तो वो एक रोटेशन हुई जो किसके इक्वल आई 360 डिग्रीज के। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल साइड थी, इसने मूव करना शुरू किया, इनिशियल साइड थी हमारी, मूव किया हाफ रोटेशन हाफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो हाफ रोटेशन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और नेक्स्ट आप देखेंगे ये हमारी इनिशियल साइड थी, मूव किया 1/4 रोटेशन विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसमें एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं 90 डिग्रीज़ का, और 60 डिग्रीज़ और मिनट्स को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो 60 और 90 दोनों ही 10 और 6 के मल्टीपल हैं, इसलिए इंग्लिश सिस्टम ने इसको सेक्सागेसिमल सिस्टम का नाम दिया। 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब हमने कन्वर्जन पढ़नी है डिग्री मिनट सेकेंड टू डेसिमल फॉर्म। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 16 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 16 डिग्री, 16 जो है वो ऑलरेडी डिग्री में है, 30 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो यहाँ पे हमने 30 मिनट्स जो हैं इनको इसको डिग्री में लेके आना है। तो 30 डिग्री मिनट्स में कैसे आएंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री 30 मिनट्स के इक्वल है, 1 डिग्री में 60 मिनट है, और अगर मैंने 30 मिनट्स को डिग्रीज में करना हो तो वो आएगा 30 डिवाइड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। सो हम क्या करेंगे, 16 डिग्री के अंदर 3 मिनट्स को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट किया वो 0.5 आया, 16 के अंदर हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो हमारा ये सिस्टम किसके इक्वल आ जाएगा, 16.5 डिग्री। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो सेक्सागेसिमल सिस्टम में दिया गया था, इसमें हमें 16 डिग्री 13 मिनट्स जो है ये सेक्सागेसिमल में दिया गया था, और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल फॉर्म में। हम इसको पॉइंट की नोटेशन में लेके आए। अब हमें एक डेसिमल फॉर्म में दिया गया होगा और हमने दोबारा उसको किस में करना है, सेक्सागेसिमल फॉर्म में लेके आना है। अब हमें जो क्वेश्चन है वो दिया गया है डेसिमल में, हमने इसको सेक्सागेसिमल सिस्टम में करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी उसको हमने कन्वर्ट करना है। देखिए पॉइंट के बाद है 0.25, 0.25 को आपने मिनट्स में लेके आना है। अब इसको सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म करने के बाद हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप वैसे ही डायरेक्टली इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 मिनट्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री को अलग लिख देंगे, ठीक है, और 0.25 को जब हमने डिग्री से मिनट्स में किया तो हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट्स, ठीक है। जब भी हम डिग्री से मिनट्स में जाएंगे तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मिनट से डिग्री में आएंगे तो हम 60 पे डिवाइड करेंगे। ये रूल आपने याद रखना है। एग्जाम्पल है 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड। अब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। जब आप डेसिमल फॉर्म में करेंगे ना तो आपने डिवाइड करना है। अब सबसे पहले हम इनको सेपरेटली देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स, ठीक है। 1/60 मिनट का मतलब है 60 × 60 डिग्री। जब हम इसको सेकंड में करेंगे तो हमने क्या करना है, 18 पहले ही डिग्री की फॉर्म में है, 6 को जब हम डिग्री में लेके आएंगे तो इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे, 21 को जब हम डिग्री में लेके आएंगे तो उसको 60 × 60 से 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारा पूरा सिस्टम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में। आप इसको सॉल्व करें और बाद में सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें, और ये जो हमारी लास्ट में हमारा जो सिस्टम है पूरे का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या याद रखना है कि जब हमें वैल्यूज़ डेसिमल फॉर्म में दी गई होंगी तो हमने उसको
डेसिमल सिस्टम में करना है। ये जो हमारी फॉर्म है ये सेक्साडेसिमल फॉर्म है, इसको हमने पॉइंट में लेके गए और ये जो लास्ट में हमारा रिज़ल्ट निकला है ये हमारा डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, इस डेसिमल फॉर्म को दोबारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, 18 डिग्री अलग हो जाएगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 21.256 डिग्री 2 डिग्री मिनट्स एंड सेकंड फॉर्म। अब ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना उसको हमने डिग्रीज को हमने पहले मिनट में करना है। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट के बाद वाली हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया जो हमारा आंसर आया वो अगेन पॉइंट में आ गया। तो हमने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है अब जो है 15.36 ये मिनट्स की फॉर्म में आ गया। अब जब यहाँ से हम सेपरेट करेंगे ना तो 15 मिनट्स में जाएगा और ये 0.36 को हम अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली वैल्यू हमारी जो आएगी वो सेकंड्स में आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया 0.36 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया। आंसर में हम क्या करेंगे 21 डिग्री ऑलरेडी था, फिर हमने जब उसको ब्रेक किया तो वो क्या हुआ 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री। 0.25 डिग्री को हमने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई किया। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू मिनट्स में आ गई। तो जो हमारा होल पार्ट होगा पॉइंट से पहले वाला उसको हम अलग कर देंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाली जो वैल्यू आएगी वो किस में होगी, वो सेकंड्स में होगी। अब 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स और अगेन जो हमारी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो क्या है 0.36। अब 0.36 जो है वो ऑलरेडी मिनट्स में था और अगर कोई वैल्यू मिनट्स में है तो उसको सेकंड में करने के लिए हम फिर अगेन उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.6 मिनट्स। 21.6 मिनट आए और इसको फिर हम कैसे लिखेंगे 21 डिग्री 15 मिनट्स और 20। अब देखें 21.6 है तो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये 22 सेकंड्स बनते हैं। और ये जो हमारा लास्ट रिजल्ट है ये किस फॉर्म में आ गया, डिग्री मिनट और सेकंड्स की फॉर्म में आ गया।